नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ये हम खेड़गी डोला टोल से मानेसर व्यू टर्न ले रहे हैं। तो आपको एक नए प्रोजेक्ट पे लेके आए हैं जो कि आज बहुत मतलब अच्छा बड़ा ब्रांड में से एक आता है और एक अच्छा बहुत लग्जरी प्रोजेक्ट वो लेके आया हुआ है। तो आज उस प्रोजेक्ट को हम थोड़ा सा रिवील करने जा रहे हैं कि प्रोजेक्ट का क्या वर्थ है और क्या चीज़ें हैं, सही है या गलत है और कहाँ से कनेक्टिविटी आती है। तो ये आपका ये खेड़गी डोला टोल जो है, जो अब शिफ्ट होने वाला है, इससे हमने स्ट्रेट लिया। और अगर हम सर्विस लाइन पे जाते हैं तो यहाँ से हम लेफ़्ट हैंड साइड में जाएंगे तो परिवाना नॉर्थ की टाउनशिप आ जाएगी। मैं वहाँ भी आपको लेके जाऊँगा। तो बेस्ट कनेक्टिविटी कैसे आती है ये आप देख रहे हो। ये जैसे आपका हयात होटल है, यहाँ लेफ़्ट में आप देखोगे ये वाला साइड जो चल रहा है आपका, ये साइड आपका परिवाना नॉर्थ की तरफ चला जाता है। तो आपकी कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी भी ओनर के लिए या इन्वेस्टर के लिए या एंड यूज़र के लिए कनेक्टिविटी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। क्योंकि जनरली किसी को रात को आना जाना है या डे नाइट कभी भी 24 आवर्स आप इजी कनेक्टिविटी चाहते हो तो वो हम आपको बताएंगे। तो आपके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको कनेक्टिविटी का भी आइडिया लगेगा और आपको फ्लैट प्रोजेक्ट का भी आइडिया लगेगा। तो प्रोजेक्ट का नाम भी आपने काफ़ी अच्छा सुना होगा, जैसे कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा। तो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। वाटिका इंडिया नेक्स्ट है पूरा। वाटिका की टाउनशिप मेरे राइट में चल रही है, इसके बाद DLF की टाउनशिप आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाटिका वाला फ्लाईओवर है इसको क्रॉस करेंगे और इसको क्रॉस करने के बाद हम आपको यहीं ज़्यादा दूर नहीं ले जाएंगे। और आप जैसे इसको क्रॉस करोगे तो साइड से आप थोड़ी ही दूर होंगे। तो हम चलते हैं अब साइड के ऊपर। तो हालांकि आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, तो मैं बात कर रहा हूँ सन सिटी के एक न्यू प्रोजेक्ट की जो कि धूम मचाने वाला है। न्यू गुड़गांव या परिवाना के नियर बाई ये प्रोजेक्ट आता है। तो यहाँ से हम लेंगे नीचे की तरफ गाड़ी। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान से लेना है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा इशू क्या है कि एक्चुअली अभी वो टोल हटा नहीं है, जिसकी वजह से ये थोड़ा ट्रैफिक रहेगा। जब ये टोल हट जाएगा तो आपका ट्रैफिक भी जीरो हो जाएगा यहाँ से। और ये है अपना गांव सिकोपुर गांव का रास्ता है जो कि अपकमिंग में 24 मीटर ये बॉर्डर होगा ये आपका। और खैर इसका आपने इस रोड से आपने काफ़ी लोगों को पता होगा कि जो सामने आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये मतलब रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ का नाम इनको दिया गया है। तो ये है रहेजा रेवांता जो कि बनते बनते अब मुश्किल है कि रहेजा इसको बना पाएगा। तो ये बनता तो बहुत शानदार बिल्डिंग बनती, बट उम्मीद से परे है, नहीं लगता कि ये अब बन पाएगा क्योंकि ओनर की इंटेंशन ही कुछ और है यहाँ। तो खैर अब क्या कह सकते हैं, चलिए छोड़िए, हम उस चीज़ को उस प्रोजेक्ट पे कभी अच्छे आराम से बात करेंगे। तो अब हम आगे जैसे देखिए चलते चलते बात करते करते और हम आ गए हैं अपने प्रोजेक्ट पे। तो प्रोजेक्ट में आपको सिर्फ लोकेशन के अलावा मैं कुछ नहीं दिखा। ये 3 साइड आप जो देख रहे हैं ये पूरा प्रोजेक्ट आता है। ये लेफ़्ट और राइट ये दोनों साइड आपका साइट बनती है। ये देखिए ये लेफ़्ट में है और इधर राइट में है, ये राइट की साइट है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट आता है इस 24 मीटर रोड पे आएगा ये प्रोजेक्ट। और इस लोकेशन को कहते हैं सेक्टर 78। तो ये 78 की सेक्टर है। और अब इस प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग भी बातें कर लेते हैं। ये देखिए क्या शानदार प्रोजेक्ट है। तो ये टोटली अगर दोनों लैंडों को मिलाएं तो लगभग 20-21 एकड़ की ये लैंड बनती है। और हालांकि ये और अभी इन्होंने फेस 1 ये प्लान करी है, यहाँ तक ये लैंड आती है। तो काफ़ी अच्छी बड़ी लैंड है ये। तो ये आपको अब प्रोजेक्ट की खासियत, चलिए कनेक्टिविटी दिखाता हूँ। एक तो ये आ गई हाईवे की कनेक्टिविटी। दूसरी कनेक्टिविटी आपको दिखाता हूँ जो कि आपको सोहना रोड से कनेक्ट करेगा, SPR से कनेक्ट करेगा, वो भी आपको साथ के साथ बताता हूँ। तो इसमें ये टोटल जो लैंड पार्सल है वो लगभग 16 एकड़ का प्रोजेक्ट आता है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें 5 टावर, ओनली 5 टावर आपका आएगा और 4 कोर का ये टावर होगा। और जो हाइट है वो आपकी लगभग ग्राउंड प्लस 48 फ्लोर की हाइट जाएगी। इससे तो नीचे जाएगी, खैर ये 57 का बनाया था तो इससे तो खैर नीचे रहेगी। और अगर हम बात करें तो इसमें 93% जो बिल्डर कहता है कि वो ओपन स्पेस हम छोड़ेंगे, तो वो क्योंकि अभी तक इसका वैसे कोई मतलब
लेआउट वगैरह या ऐसा कुछ नहीं है। और अभी कुछ भी इसमें 2 साइज आने हैं, 3+ सर्वेंट एंड 4+ सर्वेंट आएगा। लगभग 2300-2350 स्क्वायर फीट का 3+ सर्वेंट आएगा एंड लगभग 3100-3150 स्क्वायर फीट का 4+ सर्वेंट आएगा। अब लेकिन EOI अभी कंपनी कहती है कि हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग फुल फ्लैश स्टार्ट कर दी है, तो आप अभी ये किसी पे होल्ड ना करें। और प्राइस जो ये कहते हैं वो लगभग 16,000 रुपये का रेट है। तो एक तरह से आप ये लगा लीजिए सर्वे ही चल रही है बिल्डर की भी। EOI जो ले रहा है आप उसको ये माने कि वो जो ब्रोकर भाई है वो अपने पास ले रहा है। और रही ब्रोकरेज की, तो ब्रोकरेज का भी कुछ आइडिया है नहीं, वो भी हम आपको आएगा तो बताएंगे कितना क्या मिलता है, और बट वो पार्ट होता है ब्रोकर का। तो ये आपकी एक बेहतरीन लोकेशन के साथ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट के साथ आ रहा है। और क्लब आएगा वो लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट का आएगा। और जो सबसे यूनिक बात आएगी वो आएगी आपकी, ये हम आगे SPR से कनेक्टेड रोड के लिए राइट में हम जाएंगे तो M3M, गोल्फ स्टेट, एंतालिया, गोदरेज 101, गोदरेज आर्या, मैप्सको, माउंट विले, सामने सिंगापुर गांव आ जाता है। और BP बेस्टेक अल्टूरा ये इधर चला जाएगा आपका। और अगर लेफ्ट में हम जाएंगे तो DLF परिवाना वगैरह नॉर्थ, और ये आपका परिवाना टाउनशिप, DLF की परिवाना टाउनशिप ही है वो एक तरह से, तो हम वहाँ जाके कनेक्ट हो जाएंगे। और ये मेरे राइट में जो चल रहा है, ये जो पहाड़ियाँ देख रही हैं, ये दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है, जो कि मैं हर बार दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है अरावली। तो ये बीच से अरावली तोड़ के और फिर ये ये रास्ता बनाया गया है। ये देखिए अरावली है। और ये अभी जंगल सफारी गवर्नमेंट का प्लान फाइनल लेवल पे चल रहा है, तो जल्दी आपको वो भी आपको कनेक्टेड दे देंगे। तो इसमें जो सबसे यूनिक चीज़ मैं बताता रह गया था कि जो आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है वो होती है आउटडोर और इंडोर गेम्स की। तो क्लब वगैरह तो सब लग्जरी बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आउटडोर गेम्स की। तो आउटडोर के लिए आपको एक बेहतरीन चीज़ है, यहाँ लगभग 3.5-4 एकड़ का एक इंडोर और आउटडोर गेम का बनाया जाएगा, इंटरनेशनल लेवल का, जो कि आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है। ये देखिए अरावली। हालांकि ये पहाड़ पुराने टाइम में काट दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ भी खनन का काम तो बहुत ज़ोर शोर से चल ही रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और जो ये आप 3 सेट देख रहे हैं, ये आता है आपका DLF परिवाना साउथ। तो आप लगा लीजिए हम कितने दूर हैं, कुछ भी तो नहीं। ये भी 78 में आता है, वो भी 78 में आता है, तो सेम सेक्टर में चीज़ें आती हैं। और प्राइस जो मैंने बताई दिया, लगभग 16,000 रुपये का रेट आएगा। और आपका इसमें GST अलग से होगा, PLC कोई होगी वो अलग से होगी। और आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और बेटर डील या जो भी आप किसी ब्रोकर से आप लें या हमसे लें, आप ये कल बात कर सकते हैं और तैयारी कर लें, तो एक बेहतरीन चीज़ पे आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम जाएंगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में रोड जा रहा है, ये आ जाता है आपका क्या कहते हैं, हयात होटल के सामने, जो भी दिखाते हैं। मेरे लेफ्ट में सारा परिवाना चल रहा है, तो हम अब DLF के परिवाना के रोड पे आ गए हैं। और ये सीधा हिट करेगा अमेरिकन एक्सप्रेस, जो खुद की बिल्डिंग बनाई हुई है, और SPR पे जाके ये हिट करेगा। तो ये आपकी कनेक्टिविटी आती है। 2 NH48 से मात्र 200 मीटर मुश्किल से दूरी होगी, और यहाँ से आप देख ही रहे हैं। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं ये कहूँगा कि प्राइस भी ऑल ओवर ठीक है। 16 एकड़ में 5 टावर ला रहे हैं, अभी 3 टावरों का प्लान कर रहे हैं, फिर 2 टावर लाएंगे। तो अच्छी चीज़ के लिए एक ये है कि अगर आप 10 में से बात करोगे तो मैं आपको 9 नंबर दे सकता हूँ। अब नेगेटिविटी की बात है, तो नेगेटिविटी तो क्या है कि वो अभी 24 मीटर रोड बना नहीं है, तो जब आप कमिंग बनेगा तो फिर और बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी, लेकिन 24 मीटर रोड बनने में टाइम लगेगा अभी। तो एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ, एक अच्छे लेआउट के साथ और एक अच्छे बिल्डर के साथ अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं, खूबसूरत रोड पे चलते हुए। और इफ आपका कोई क्या क्वायरी हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसका वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।